अभी का जो मुख्यमंत्री है ना, वो रोड का गर्दा, अंगना का पर्दा हटा दी। मुख्यमंत्री आप किसको देखते हैं? तेजस्वी यादव। चिराग पासवान जो नया चेहरा है, तेजस्वी बस अच्छा काम कर रहे हैं। सीएम कोई भी आए बस काम करना चाहिए। तो चिराग पासवान पॉसिबल है। सीएम राजद से बनना चाहिए। सभी लोग जान रहे हैं कि जो जंगल राज था, जरूरी नहीं है कि बाप जो किया बेटा करेगा। के मन में है कि वो आएंगे तो ऐसा होगा, वो नहीं तो कौन। नीतीश जी को नहीं गए, हम लग रहा है जो राजद का होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ आयशा। जैसा कि आपको पता है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में अभी खींचातानी चल रही है और राजनीति काफी जमकर हो रही है। ऐसे में चिराग पासवान का एक बयान आता है कि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में हम मरीन ड्राइव आ चुके हैं और पटना की जनता से ये जानने वाले हैं कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होता है तो अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसको अगला मुख्यमंत्री वो देखना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पटना की जनता इस पर अपनी क्या राय देती है। 2024 में लोकसभा होना है, लेकिन उससे पहले अनुमान लगाया जा रहा है, चिराग पासवान भी ऐसा कह रहे हैं कि उससे पहले विधानसभा चुनाव हो जाएगा। तो अगर विधानसभा चुनाव पहले होता है तो अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखते हैं? तेजस्वी यादव। क्यों? वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अभी तक क्या काम किए तेजस्वी यादव? काम अभी तो उसको मौका नहीं मिला, मौका तो इसी में मिला है, तो उसमें अच्छा। और अगर मौका चिराग पासवान को मिले तो? चिराग पासवान भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो जंगल राज चल रहा था बिहार में, तो उनके बेटे भी आएंगे तो कुछ ऐसा देखने को कहीं मिलेगा? ना, भी जरूरी नहीं है कि बाप जो किया बेटा करेगा। तो लेकिन अनुमान तो लगाया जा सकता है ना कि जो बाप करे वो बेटा भी कर सकता है। बाप थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, सब दिमाग इन पर ज़्यादा है। तो आपके नज़र में तेजस्वी यादव बिहार के लिए क्या कुछ खास करेंगे? वही स्कूल शिक्षा ये सब करेंगे। आप क्या करेंगे? अगला मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? कौन सा चेहरा चुनेंगे मुख्यमंत्री के लिए? तेजस्वी क्यों? बस अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम करे, वही सवाल है मेरा। क्या काम करे तेजस्वी अभी यादव? फिलहाल में तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, तो अभी तक क्या काम किए बिहार के लिए? अभी फिलहाल में उनका तो एजुकेशन पे फोकस है। और अगर मौका चिराग पासवान को देना चाहे तो क्यों नहीं? अच्छा रहेगा। तो आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और चिराग पासवान के लिए बोल रहे हैं अच्छा रहेगा। तो एक कोई जिसको आप, अगर आपको मौका मिले कि मुख्यमंत्री उनको चुनेंगे तो किसको? तेजस्वी यादव। आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? सीएम कोई भी आए बस काम करना चाहिए। तो मतलब मेरा किस तरीके के काम? मतलब रोजगार के लेकर, और जितना देख रहे हैं गरीबों का, देखते हैं जहाँ तहाँ जाते हैं, हम देखते हैं गरीब का बच्चा रोड पर घूमता फिरता रहता है, तो उसको अच्छी तरह से उसका जो होता है फ्यूचर उसका ध्यान रखें और कुछ नहीं। बस हमको ऐसा नेता चाहिए। और एक बात और कि जैसे कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं, जैसे रोड जिससे बन रहा है, जो मरीन ड्राइव बन गया है, तो मरीन ड्राइव बनने से ऐसा ये नहीं कि विकास हो रहा है। विकास उसको कहेंगे हम जो गरीब का बच्चा नीचे से उठकर ऊपर ऊँचे की ओर जाए और कुछ भविष्य में कुछ काम दे। जैसे हम लोग खुलेआम घूम रहे हैं, तो सपोर्टेड मेरा गार्जियन भी है, तो उन लोगों का कोई नहीं है इसमें। तो एक गरीब है, ठीक है, तो उसको कुछ सरकार उसको सपोर्ट करे। तो जो आपकी उम्मीदें हैं सरकार से, क्या लगता है इस उम्मीद पे कौन खड़ा हो पाएगा? हमको तो लग रहा है कि अब जिससे चिराग पासवान जो नया चेहरा है वो भी कुछ हमको लगता है शायद कुछ करेंगे। अगला मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? बिहार का अगला मुख्यमंत्री यदि मैंडेट के हिसाब से देखा जाए तो चिराग पासवान पॉसिबल है। क्यों? वो सबसे बड़ी बात तो यूथ है, इंटेलेक्चुअल है, पर्सनालिटी उसका ग्रूमिंग और बिहार के बारे में अच्छा सोचता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो बिहार का एक अलग राज चल रहा था, तो अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या बिहार कहाँ तक पहुँचेगी? अगर बिहार को 9th क्लास का स्टैंडर्ड का पास आउट चलाने लगे तो फिर बिहार तो फिर 2005 से पहले वाला हो जाएगा। अभी बिहार को इंटेलेक्चुअल आदमी चाहिए, जो विजनरी हो, जो आगे की बात सोचता हो। मेरे विचार से तो मतलब नेक्स्ट सीएम राजद से बनना चाहिए। राजद से बनना चाहिए। अगर मौका चिराग पासवान को मिले तो चिराग पासवान क्या कुछ करेंगे बिहार के लिए? का तो कोई जिक्र ही नहीं आता है। अगर अभी न्यूज़ भी देखिएगा तो चिराग पासवान हैं भी नहीं। अगर कुछ भी अगर उनका ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया में भी हम ज़्यादा नहीं देख पाते या न्यूज़ में भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो अगर राजद की बात करें तो तेजस्वी यादव क्या अभी डिप्टी सीएम है, तो बिहार के लिए वो क्या कुछ खास करे और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या करेंगे? देखो, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मैं अभी 5 से 10 दिन पहले मैं आया हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए मैं देखने आया हूँ कि अरे कितना मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि मैं एक्चुअली पहले पटना में यहाँ पे रहता था,
भूतनाथ में। मैं जब यहाँ पे आया, एंट्री किया, मेरे को खुद नहीं पता चल रहा है कि मैं किधर, मेरे को भूतनाथ जाना है या कैसे जाना है, ये इतना तक मेरे को पता नहीं चल रहा है। तो ये डेवलपमेंट दिख रहा है। ये डेवलपमेंट नीतीश कुमार का किया हुआ है। क्या आप किसको देखते हैं अगला मुख्यमंत्री? अगला मुख्यमंत्री तो तेजस्वी को बनना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, और जो उनके पिताजी के द्वारा जो छवि खराब की गई है उसको फिर से वो सही कर सके। किस छवि की बात कर रहे हैं आप? किस छवि हो तो हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो जंगल राज था, जो जिसको नीतीश कुमार जी ने ठीक किया, और धीरे धीरे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया फर्स्ट 5 साल। उसके बाद नेक्स्ट जो 10 साल उन्होंने राज किया वो उतना बेहतर नहीं था, लेकिन डेवलपमेंट हुआ है। और अभी जिस तरह से वो कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, मतलब उनका गठबंधन अक्सर टूटते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इनके पास ऑप्शन है, तेजस्वी के पास, कि बहुत टाइम तक वो राज कर सकते हैं अगर सब कुछ अच्छा से करे तो। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो जंगल राज चला था बिहार में, लेकिन उनके बेटे भी अगर मुख्यमंत्री बनते तो कुछ ऐसा ही नज़ारा होगा बिहार का, तो उस पर क्या कहेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है, किसान का बेटा भी IAS बनता है। तो अगर उनके पिताजी ने ऐसा किया है तो बहुत से सबके मन में है कि वो आएंगे तो ऐसा होगा। तो उनके पास यही तो ऑप्शन है कि इसको बदलना है, अपॉर्चुनिटी देना है ना उनको, यही तो बदलने का उनको मौका मिल रहा है। नहीं तो फिर अगर आप दूसरे देख रहे हैं तो नीतीश कुमार जी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा अभी, वो किस साइड में करवट बदलेंगे, वो अपना छवि इसके कारण ही खराब कर चुके हैं। जो आप जिक्र कर रहे हैं महागठबंधन के बीच और एनडीए के बीच जो अभी खींचातानी चल रही है, उसके बारे में आप? एनडीए का तो एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा स्कोप उनका ये नहीं, बीजेपी है, और हाँ वही एनडीए का मतलब वही हुआ। लेकिन एक्चुअली अभी एनडीए में लगता है बीजेपी और लायक नहीं है वैसे। अगर उसको जैसे योगी आदित्यनाथ जी बाहर से प्रोजेक्ट हुए, ऐसे यहाँ भी कोई प्रोजेक्ट हो जाए तो फिर बीजेपी का राज होना चाहिए। बात है चेहरे की, ठीक है। अब जैसे राजद की बात करेंगे तो हम नाम नहीं भी लें तो सबको पता है कि हम तेजस्वी यादव का बात कर रहे हैं। तो एक युवा नेता के रूप में वो उभरे हैं, और सबसे बड़ी बात जो राजद में जो सबको लालू यादव का नाम था, वो सारा का सारा वोट, मतलब एज ए युवा नेता तेजस्वी यादव सारा वोट अपने ऊपर ट्रांसफ़र किए हैं, है ना। तो उन्होंने दिखाया है कि राजद का एक स्कोप फिर से वापस आया है, और वो एक बेहतर ऑप्शन के रूप में दिख सकते हैं। और जहाँ तक चेहरे की बात है तो ऑफ कोर्स नेशनल लेवल पे बीजेपी है, उसके अलावा कोई भी मतलब अपोजिशन इतनी कमज़ोर हो चुकी है नेशनल लेवल पे कि आदमी को मजबूरी में लगे कि वो नहीं तो कौन। बट हमारे यहाँ तो ऑप्शन है ना कि अब जैसे 20 साल से हमारे CM विकास कुमार जिनको बोलते हैं, है ना, तो ओवरऑल विकास कह सकते हैं कि हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो फिर नहीं हुआ है ना। रोड बन गए, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एजुकेशन के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। अब मैं रहता हूँ जापान में, मैंने वहाँ से PhD किया है क्योतो यूनिवर्सिटी से, बट यहाँ आके देखूँगा तो ऑफ कोर्स मतलब ट्रेनें अच्छी हो गई हैं, सब सही चल रहा है, सफाई हो गई है। वो सब मुद्दों को सही किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के बेरोजगारी। केवल मैं ये बोल दूँ कि 10 करोड़ जॉब देंगे, किस तरह का जॉब आप दोगे? हर किसी को यूट्यूबर बना दोगे? नहीं बना सकते ना, है ना। तो शिक्षा देना सबसे इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन की बात जो भी सरकार करेगी और रोजगार की बात जो भी सरकार करेगी तो आदमी को उसका सपोर्ट में रहना चाहिए, है ना। कुछ अच्छे मुझे शराबबंदी एक अच्छा मुद्दा है, लेकिन शराबबंदी तो आप कर दिए तो आप बोलते हैं कि शराबबंदी हो गई तो उससे क्या हो गया कि समाज में बुराइयां हट गई। यहाँ से बुराई हटनी ज़रूरी है ना। अभी का जो मुख्यमंत्री है ना, वो रोड का गर्दा, अंगना का पर्दा हटा दिए। जो सम्मान पहले मिलता था हम लोगों को डेरा में, अब अपने जो रोटी बेलना पड़ता है सब कुछ। विद्यार्थी को भिखमंगा बना दिए। रोटी खाना पीना बना के सब विद्यार्थी जाता है कि कब घंटी बजे तो थारी लेके दौड़े हम। क्या पढ़ाई होगा, क्या पढ़ाई है, क्या किए है ये मुख्यमंत्री? बोलिए। तो अगला मुख्यमंत्री आप किसको चुनेंगे? और जो जब वो पोजीशन देखा जाएगा उस टाइम में जिसका लहर होगा उसको वोट देंगे, नीतीश जी को नहीं। अभी लग रहा है जो राजद का होगा, राजद का होगा। तो अगर किसी और को मौका मिले राजद के अलावा तो किसको देना चाहेंगे? जिसका देखेंगे लहर होगा उसको वोट देंगे। आपका क्या उम्मीद है कि मतलब बिहार को कहाँ तक पहुँचना चाहिए? अभी जो पहले बिहार तो नीतीश जी के रात में रसातल में घुस गए हैं। विद्यार्थी तो भिखमंगा बना दिए हैं। घंटी बजा दौड़ा थारी लेके, जो कब घंटी बजेगा जो हम दौड़े थारी लेके। नीतीश जी क्या किए? कुछ नहीं किए। तो अगर अगला मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो उससे क्या उम्मीद है आपका? अब बनेंगे तो हम ना उम्मीद रखा जाएगा। अरे खाना बनवे नहीं किया, हम खाने के लिए बढ़ जाएंगे तो खाना बनेगा तो चाचा, तो उम्मीद तो पहले से कीजिएगा ना कि उम्मीद है। नहीं, पहले आए खाना बनेगा तब ना खाएंगे। खाना क्या बनेगा तो पता नहीं है।
तो हम कैसे कहते हैं आगे वाला अरे भूख कितना है आपको फिर, तभी उसके अकॉर्डिंग खाना बनेगा ना। भूख भूख तो इतना है जो 4 थाली खा जाएंगे। तो उस भूख के अकॉर्डिंग किसको मुख्यमंत्री चुनिएगा? चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव हो, किसको? तेजस्वी को चुनेंगे। तो यही तेजस्वी को चुनेंगे तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे जो भूख आपका मिट जाएगा? जो 10 लाख आदमी को नौकरी देंगे, हम लोग बेरोजगार हैं, रोड पर भटक रहे हैं। तो ऐसा ये वादा तो बहुत दिन से चलता रहा है कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, गरीबों को घर दिया जाएगा। अभी तक क्या मिला है गरीबों को? नहीं मिला, मिलेगा ना। अब जब मंत्री बने, मुख्यमंत्री बनेंगे तो मिलेगा ना। बनवे नहीं किया मुख्यमंत्री तो मिलेगा कहाँ से? तो आपने सुना कि पटना की जनता का क्या कुछ कहना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उस पर कुछ लोगों का कहना है कि चिराग पासवान एक अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या फिर जो लालू यादव के बेटे हैं यानी कि तेजस्वी यादव, वो भी एक अच्छे सफल मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और जो लालू यादव के जो वोटर्स थे, जो लालू यादव के समर्थन थे, वो भी तेजस्वी यादव की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और ज़्यादा तक ये कयास लगाया जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री शायद, ये हमने कह रहे हैं, पटना की जनता कह रही है कि शायद तेजस्वी यादव बन सकते हैं। तब तक बने रहिए विदर्भ बात के साथ। धन्यवाद।